जय माता दी मेरे बच्चों। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 क्लास 10th का लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण आखिर होता क्या है? तब पर्यावरण हम कह सकते हैं हमारे चारों तरफ का वह जैविक तथा अजैविक हमारे चारों तरफ का वह आवरण ये क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से। परिधन आवरण। परिधन आवरण इसका मतलब परि माने चारों तरफ, आवरण माने घेरा हुआ, वह क्षेत्रफल, वह कारक जो हमें चारों तरफ से घेरे रहता है, उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। देखते हैं पर्यावरण में कौन कौन से घटक आते हैं। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक सभी सम्मिलित, यानी पर्यावरण क्या है? वह घटक जो हमको चारों तरफ से घिरी रहती है, जैसे जैविक और अजैविक दोनों घटक इसमें शामिल है। अब आता है जैविक और अजैविक घटक किसे कहते हैं। जैविक अजैविक घटकों को पारस्परिक मेल से ही क्या बनता? पारितंत्र बनता है। यानी जब जैविक और अजैविक घटक मिलेंगे तो क्या बनेगा? पारितंत्र बनेगा। क्या बनेगा? पारितंत्र बनेगा। अब आता है एक पारितंत्र में, यानी एक पारितंत्र में जीवों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिसमें आहार श्रृंखला, आहार जाल बनते हैं। क्लियर है? अब आते हैं क्या चीज? मनुष्य क्या कर रहा? मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट वह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास, कचरे का निपटान, या जैसे जो मनुष्य जाति है पृथ्वी पे सबसे विकसित प्राणी है, ठीक है, परंतु जितना ज्यादा गंदगी ये मनुष्य जो प्राणी है कर रहा है, उतना है पृथ्वी पे कोई ऐसा जीव होगा जितना पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण को दूषित किया होगा। मन पर मनुष्य ऐसी जाति है जो हमारे पर्यावरण को सबसे अधिक दूषित कर रही है। क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हैं पारितंत्र किसे कहते हैं। पारितंत्र पारितंत्र का डिफिनेशन क्या होता है? परिभाषा एक क्षेत्र के सभी, यानी एक क्षेत्र के सभी जैविक अजैविक घटक मिलकर, यानी किसी भी एक क्षेत्र के सभी जीव और अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए पारितंत्र जैविक व अजैविक घटक होते हैं, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, मृदा आज से मिलकर बनता। पारितंत्र के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। कौन है? एक प्राकृतिक पारितंत्र, एक है मानव निर्मित पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र। तो प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं, जैसे जंगल हो गया, सागर हो गया, झील हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। अब मानव निर्मित पारितंत्र कौन कौन होते हैं? जैसे मानव निर्मित पारितंत्र में आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? जो जो पारितंत्र जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित पारितंत्र कहते कहते। खेत हो गया, जलाशय हो गया, बगीचा हो गया। इसी प्रकार हम देखें पारितंत्र के घटक कौन कौन होते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं। कौन कौन दो घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। तो जैविक घटक किसे कहते हैं? तो जैविक घटक किसे कहेंगे? जैविक घटक में जैविक घटक हवा, जल, भूमि, ये अजैविक घटक माने जाएंगे। जैविक घटक जैसे पौधे एवं जानवर। और जैविक घटक दो प्रकार के, तीन प्रकार के होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक किसे कहेंगे? जितने हरे पेड़ पौधे हैं, जितने हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी। क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। जो उत्पादक में कौन आएंगे? जितने भी स्वपोषी हैं सब उत्पादक में आएंगे, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो प्राथमिक जो स्वपोषी का भोजन, जो पेड़ पौधे का भोजन
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उत्पाद उपभोक्ता कहेंगे। उपभोक्ता किसने होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता भी कह सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आएगा, तृतीयक में सर्वाहारी आएगा, उसके बाद परजीवी भी कह सकते हैं। उसके बाद अपघटक। अपघटक क्या होता है? तो जितने अपघटक क्या होगा? जितने स्वपोषी हों या पर उपभोक्ता हो, जब ये मरते हैं तीनों को डीके करके नष्ट करके क्या करता है? ह्यूमस खाद के रूप में बनाने का कार्य कौन करता है? यही परजीवी। परजीवी कौन होते हैं? अपघटक। जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, कवक हो गए, ये सब कार्य करते हैं। जैसे अजैविक घटक क्या होंगे? सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, फफूंद हो गए आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटक को निम्न में बांटा गया है। सबसे पहले उत्पादक। सभी हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल जो अपना भोजन इस शर्करा स्टार्च के रूप में या अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। बताओ उपभोक्ता। उपभोक्ता जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका उत्पादक का सेवन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। क्लियर है? अब आता है सॉरी बताओ उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, तीन प्रकार के होते हैं। अब आते हैं अपघटक। अपघटक किसे कहते हैं? फफूंद व जीवाणु जो मरे हुए पौधों के जटिल पदार्थों को सरल यौगिकों में या पदार्थों में तोड़ देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अब आता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला किसे कहेंगे? आहार श्रृंखला एक एक ऐसी युक्ति है। आहार श्रृंखला एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास हो गया, घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। क्लियर है? अब आता है एक आहार श्रृंखला उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। किसे होता है? एक दिशा में होता करा है। हरी सॉरी हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित होता है। करा 10% नियम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमान ने। किसने दिया था? लिंडमान साहब ने दिया था। लिंडमान ने। किसने दिया था? लिंडमान ने 10% नियम का दिया था। किसने? लिंडमान ने। और बाकी 90% ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है, जो पोषी स्तर में जाता उसमें 90% ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है। अब आता है उपभोक्ताओं के अगले स्तर के लिए ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में समानतः 3 अथवा 4 चरण होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब आता पोषी स्तर। जैसे आप पोषी स्तर देख लेते हैं। मेरे पास उत्पादक में 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा था, इसमें से एक जीरो खत्म। उपभोक्ता में पहुंचते पहुंचते प्राथमिक उपभोक्ता में 100 केजी था, द्वितीयक उपभोक्ता में 10 केजी और तृतीयक उपभोक्ता में 1 केजी ऊर्जा पहुंचानी। 10% का नियम यहाँ पे लागू होता। अब आता है जय संवर्धन। जय संवर्धन किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जय संवर्धन कहते हैं। करा ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है।
अब आता है आहार जाल। आ, आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे आएंगे पौधा। कहाँ आएंगे? पौधा। पौधा को कौन कौन खाता है? पौधों को तिलचट्टा खा गया, यानी घास को चूहा खा गया, घास को खरगोश खा गया, खरगोश को खा जाएगा लोमड़ी, खरगोश को खा जाएगा चील खा जाएगा, फिर तिलचट्टा को खा जाएगा मेढक खा जाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा, या चूहे, फिर पौधे, चूहे को कौन खा, सांप को कौन खा जाएगा? चूहे को कौन खाएगा? सांप। और सांप को कौन खा जाएगा? चील। यानी जब एक के में सभी जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। क्लियर है? अतः पर्यावरण की समस्याएं। पर्यावरण की कौन कौन समस्याएं? पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है। पर्यावरण में क्या करता है? बदलाव। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण धीरे धीरे गिरावट आ जाती है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई आदि। अब आता ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण जो सूर्य के हानिकारक या पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जिससे हमारे शरीर में हानिकारक जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर आदि को नहीं होने देती है। जो कौन का नियंत्रण करता? वही ओजोन परत। कौन? ओजोन परत। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन जब पराबैंगनी किरणों के साथ आता है तो ऑक्सीजन में टूट जाता है। फिर यही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक निशंत ऑक्सीजन जब मिलता है तो ओजोन का क्या करता है? O3 ओजोन का निर्माण करता है। क्लियर है? अतः ओजोन परत का ह्रास करा 1985 में। इसमें 1985 में एक पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र नाम दिया जाता है। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता की गिरावट मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना जाता है, जिसका उपयोग शीतलक एवं अग्निशामक के लिए किया जाता है। जितने भी फ्रिज हैं, AC हैं, उनसे भी CFC निकलता है। फिर 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकारिणी में सर्व अनुमति बनी एक CFC की उत्पादन 1986 स्तर पर सही सीमित हुआ, जिसे कोटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब कचरा प्रबंधन क्या होता है? तो कचरा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो कचरा प्रबंधन आज के समय में अपशिष्ट निपटान का एक मुख्य समस्या जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे के निम्न पदार्थ कौन कौन से हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ, जो पदार्थ सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे फल तथा सब्जियां के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कपास, कागज आदि अजैविक घटक होते हैं जो जैव निम्नीकरण का कार्य करते हैं। इसी प्रकार पॉलीथीन होता है, सल्फेशन, ये भी जैव निम्नीकरण का काम करते, कचरा फैलाना, जिससे ये कभी खत्म नहीं होते हैं। कचरा प्रबंधन की बहुत विधियाँ हैं, जैव मात्रा में संयंत्रण, सीवेज द्वारा, कूड़ा प्रभाव द्वारा, कंपोस्टिंग द्वारा, पुनः चक्रण द्वारा, पुनः उपयोग द्वारा हम इसका निराकरण कर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट यही वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अच्छे से। बाय बाय।